आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान जयपुर राजस्थान से उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से अपनी मौलिक कहानी के साथ, जिसका नाम है अनजाना इश्क। दौड़ते भागते हड़बड़ी में स्टेशन की ओर भागती नंदिनी टिकट खिड़की पर जाकर तत्काल रिजर्वेशन की बात कर ही रही थी कि अचानक पता चला कि जयपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हो गई है। फिर समय सारणी देखकर तसल्ली हुई कुछ ही देर में एक और ट्रेन आने वाली है। चैन की सांस लेते हुए नंदिनी ने बिना सोचे समझे एक लोकल टिकट ले लिया और स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। करीब आधा घंटा बीत चुका था, बहुत भीड़ भी थी। थकी हारी नंदिनी खाली पटरियों को देखे जा रही थी कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, मैडम ट्रेन आने वाली है, अनाउंस हो चुका है, आप पटरियों से थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो जाइए। नंदिनी ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, आपका धन्यवाद भैया, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो चेहरा ओझल हो गया। तभी धीमे धीमे से तेज होती आवाज़ के साथ ट्रेन के आते ही सारा स्टेशन थरथरा गया। नंदिनी ने फटाफट दौड़ते हुए सारे जनरल डिब्बे देखे, पर सभी खचाखच भरे हुए थे। तभी बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी रिजर्वेशन डिब्बे में दाखिल हो गई और सोचा टीटी से बात कर ही लूँगी, अब देखा जाएगा जो होगा, थोड़े पैसे ही तो ज़्यादा लगेंगे ना। रिजर्वेशन डिब्बे में दाखिल होते ही उसने देखा कि अंदर कई सारी सीटें खाली थी, पर नंदिनी बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिर आज पहली बार एक नियम तोड़ा था उसने। नंदिनी दरवाजे से थोड़ा सा अंदर बस खड़ी रही। तभी सामने के डिब्बे में एक नौजवान अपना सामान जमाते हुए कहने लगा, अरे आप बैठ जाइए ना। नंदिनी ने हिचकते हुए कहा, जी मेरे पास, पर शायद उसने बिना कुछ सुने मेरी बात समझ ली थी और सौम्य सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप घबराइए नहीं, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा कई बार होता है। अब आइए बैठिए। शायद नंदिनी के गले में लटका आई कार्ड उसके स्टूडेंट लाइफ की गवाही दे रहा था। नंदिनी को लगा कि किसी ने उसकी गलती पर बड़ी शालीनता से पर्दा डाल दिया है। नंदिनी कुछ कहते हुए, आप घबराइए नहीं, टीटी आएंगे तो हम बात कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर बैठिए, वैसे भी इस डिब्बे में सारी बुकिंग हमारी ही है। ठीक है, उस लड़के ने कहा। नंदिनी ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। 4-5 लड़कों का यह समूह कहीं से घूम कर आ रहा था। अब उस नौजवान ने नंदिनी से पूछा, वैसे आप जा कहाँ रही है? जी जयपुर। ओह, अच्छी जगह है, मुझे पसंद है। बल्कि ग्रुप में सभी ने एक साथ खुश होकर कहा, हाँ हमें भी बहुत पसंद है, बड़ी सुंदर जगह है। वो लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे ना, चौकीडानी और नाहरगढ़। हाँ, मसाला चौक पर खाना भी खाया था, ग्रुप में से किसी ने कहा। अब धीरे धीरे सभी से बातें होने लगी। तभी नंदिनी की नज़र एक कोने वाली सीट पर पड़ी। वहाँ बैठा हुआ एक छरहरा सा नौजवान अपनी ही किताबों में खोया हुआ था। अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उसने कहा, क्या नाम है आपका? जी नंदिनी। मुझे वो अपना नाम बताने ही वाला था कि अचानक एक ट्रेन बगल से गुजरी तो कुछ समय के लिए सब शांत हो गए। आवाज़ ही इतनी तेज थी, सारे ग्रुप से बातें करते हुए सफ़र कब बीत गया पता नहीं चला। और किताबों में देखते पढ़ते ही उस नौजवान ने कहा, आपका स्टेशन आने वाला है। नंदिनी ने कहा, जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी ने एक स्वर में कहा, अरे नहीं नहीं, धन्यवाद किस बात का। और जयपुर आते ही नंदिनी ट्रेन से उतर गई और घर जाने के लिए टैक्सी देखने लगी। अपना सामान संभालते हुए नंदिनी की नज़र उस युवक पर पड़ी जो सारे रास्ते किताबें ही पढ़ रहा था। अरे आप यहीं उतर गए? युवक ने कहा, हाँ मैं किसी काम से जयपुर आया हूँ। नंदिनी, ओह, तो फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारा स्टेशन आने वाला है? और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ दिनों बाद नंदिनी बुक फेयर में गई। किताबों से उसका गहरा नाता रहा हमेशा। अपनी पसंदीदा किताबें लेकर जब नंदिनी काउंटर पर गई तो पता चला कि उसका पेमेंट हो चुका है। जैसे ही उसने कहा कि किसने, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैडम एक कॉफ़ी पिला दीजिए और सारी किताबें आपकी। नंदिनी पीछे पलटकर कहने लगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं। नंदिनी की नज़र उस जाने अनजाने चेहरे पर पड़ी ही थी कि उस युवक ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं आकाश, पहचाना? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप? जी पहचान लिया, आपको भूल सकते हैं भला? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आप कहाँ हमें याद रखेंगी। आप चलिए मैडम, कॉफ़ी पिलाओगे तभी किताबें मिलेंगी।
न जाने क्यों नंदिनी मना नहीं कर पाई। दोनों कैफ़े की तो तरफ जाते हैं। अच्छा, आपने हमारा पेमेंट क्यों किया? आकाश कहता है। क्यों किया मतलब? देखिए, थोड़ी सी जान पहचान तो है ना हमारी। मुझे भी पढ़ने का शौक़ है और ये किताबें आप पढ़ेंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और फिर मैं अपनी पेमेंट ले रहा हूँ ना, कॉफ़ी। दोनों हंसने लगे। ओके, दोनों ने एक साथ कहा और मुस्कुराए। आज कॉफ़ी पीते हुए ढेरों बातें हुई, अनजाने में ही सही, पर आकाश और नंदिनी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। आकाश काफ़ी बोलने वाला लड़का था और मिलनसार भी। नंदिनी को लगा ही नहीं कि वो उसके लिए अनजान है। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा तो सूरज ढलने लगा था, शाम होने वाली थी। और वो आकाश से कहने लगी, बहुत देर हो गई है आकाश, मैं अब चलती हूँ। आकाश ने कहा, हाँ नंदिनी, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। नंदिनी कहती, हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे अब इसका पेमेंट? आकाश ने मजाक में कहा। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे को बाय किया। नंदिनी को आज अच्छा तो लग ही रहा था, पर अलग भी, जो उसने कभी महसूस नहीं किया। अनजाना ही सही, पर एक अपना सा एहसास जो उसके दिल को छू रहा था। पहली बार उसने ऐसा कुछ महसूस किया था और नंदिनी ने हफ्ते भर में ही सारी किताबें पढ़ डाली। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि अगर आकाश से मुलाकात हुई और उसने पूछा कि क्या नया पढ़ा, तो वो क्या जवाब देगी। अब वो उस शख्स का इंतज़ार करने लगी जिससे यूं ही अनजाने में कहीं मुलाकात हो गई थी। नंदिनी हर रोज़ जहाँ भी जाती बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाती। अब उसे हर दिन ये लगने लगा कि शायद उसकी मुलाकात आकाश से हो जाए। वैसे वो बड़ी ही सिंपल सी लड़की थी, हाँ, पर अब तक उसने घड़ी भर के लिए भी आईने में इस कदर स्वयं को ना निहारा था और ना ही आईने ने उसे। पर महीनों बीत गए, आकाश से कोई मुलाकात नहीं हुई और अब वो मुलाकातें भी ओझल सी लगने लगी। दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी नहीं लिए थे। उधर आकाश भी नंदिनी को बहुत ढूंढ रहा था। कई बार जयपुर आया भी, पर नंदिनी से मुलाकात ना हुई। और अब फिर एक दिन आकाश किसी काम से जयपुर आया हुआ है। ऑफिस के काम से फ्री होकर उसने होटल जाने के लिए कैब बुक की, पर शेयरिंग में। कुछ दूर जाने पर कैब रुकी। आकाश फ़ोन पर इतना बिजी था कि उसने देखा ही नहीं कि कैब में बैठने वाला दूसरा पार्टनर और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। पर कैब नज़दीक आने पर नंदिनी ने उसे देखकर बहुत खुश हुई। नंदिनी कैब में बैठ गई और आकाश का फ़ोन कटने पर नंदिनी ने कहा, अब इसका पेमेंट आपको डबल देना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आकाश ने कहा, ओ नंदिनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, बहुत याद किया। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी आकाश ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे शादी करोगी? शायद नंदिनी भी मन ही मन यही सुनना चाहती थी। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। दोनों की आंखों ने वो सब कबूल किया जो वो काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे और एक दूसरे से कहना भी चाहते थे। अब नंदिनी ने बड़े ही अधिकार और चंचलता से कहा, चलो आप कॉफ़ी पिलाओ और इतने दिन ना मिलने का हर्जाना दो। दोनों ने मन ही मन इसे स्वीकार किया। इजहार इश्क कबूल हुआ। ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।